शिवाय सौराष्ट्र देशे विशते तीरं मे ज्योतिर्मयं च कलावतंसं भक्ति प्रदाना यत्पावतीर्णतं तं सोमनाथं शरणो प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलादितुङ्गे विमुदावतंसं तमर्जुनो मल्लिकपूर्वमेकं नमामि शंसा समोद्वसेतुं नमामि शंसा। तो हिमगिरि की उत्तुंग शृंग पर फैली हुई हिममालाएं वासनासीन पद्मासन पर जहाँ फैली बहु फटिक शिलाएं तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित अरे जहाँ संधारा अनुभाल बिंद पर चमक रहा हो वो अर्ध कलाधर न्यारा फिर भम भम करके भमक रही हो गल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक रहा हो वो कंठ हला हलवाला फिर दक्षिण करने हो त्रिशूल तटवा कविता हो दम दम और नंदीशन मुख खडमुख पाए प्यारे बोले बस बम 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 पार्वती पति हे शिव शंकर मम हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा मनो सदमार्ग शंभु दिखलाओ। कितना पावन समय माता का सुंदर सुरत समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ ये गणित कंठ को खिला कोमल कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी, लेकिन किसी घोर किसी घन घोर शब्द ने मुझको मानस से विचलित कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, क्या वेदनाओं की पुकारे यहाँ नहीं मुक्ति चिकारे, यहाँ किसी के चित्त का संताप टूटा बजोशा, ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा। तो भोले भक्तों के रसाल ये कालों के भी महाकाल हुंकार ब्याल हुंकार भाल हम ये महाशक्तिशाली महेश। देखो ना भोलेनाथ ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई शरबत उदासी है, उल्टा के बादल घिरते हैं योगेश में रुकी भिरते हैं, इनमें भर दो वैभव विशेष। शक्तिशाली महेश भोलेनाथ विश्वाधि भंग होने का क्या कारण है, आ रहा हूं आपकी शरण में यज्ञ करें। किसी भेड़ के द्वारा खंड खंड कर दिया गया, हो गया न
मंडल में भरभव में सपना फूट गया, बनने मुख सिंह धान थे लौनी तड़का सुगलूट गया, देख चलो भूलता ध्यान समझ से छूट गया, जान लिया मिथिलापुर में सुजाब चातल टूट गया। असम की देवियों असम की रक्षा करना और स्वामी शीतकाल के लिए मिथिला की ओर प्रस्थान करता है। एक बार सभी प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। गुप्ता जी तखत से ईटा जी के परशुराम जी की तखत से कही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आयो रघुकुल कमल कुतुंगा। लाल वाली उठाओ, उसको रख दो, परशुराम जी वाला रख दो, वो ऐसे लाल वाली उठाओ, अंदर दे दो, एक और होती देखो, चक्कर में लगती है, चक्कर देखत रघुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, जनकी बहुरी आय सिर नावा। देवता के चरणों में शिव का प्राण कृत हो, स्वीकारे मेरा प्राण, स्वीकारे मेरा धन। सूक्ष्म मन के अधूरे कि पूरे हुए, सो कल्पना को भला और क्या चाहिए। आज भक्त के द्वार पर, आज भक्त के द्वार पर आज भगवान है, तो इस भावना को भला और क्या चाहिए। स्वीकारे मेरा प्राण, स्वीकारे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में स्थिर होकर अपनी रानी सुनैना को वाम भाग पर बैठाल कर नित्य चिंतन करने वाले शिवध्वज, तुमने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। और कोई व्यक्ति अगर प्रणाम करता है तो उसको आशीर्वाद दिया जाता है, और आशीर्वाद में उसके पास जो कमी होती है उस कमी को पूरा। लेकिन मैं देख रहा हूं राजा जनक के जीवन में कोई कमी नहीं महाराज। राजा जनक के यहाँ के लिए कहा गया है जो संपदा नीच गृह सोहा कहीं विलोक सुरनायक मोहा। राजा जनक के यहाँ जो संपत्ति है उस संपत्ति को देखकर देवताओं का राजा इंद्र भी लज्जित होता है। यहाँ पे जितने भी राजा बैठे हैं तो पितु समेत कहीं कहीं निज नामा और लगे करण सब दंड प्रणामा। यहाँ जितने भी राजा थे आते थे अपने पिता का नाम बताते थे और हमारे चरणों में दंडवत प्रणाम। लेकिन राजा जनक के प्रणाम करने की विधा हमको समझ में नहीं आई। जनक बहोरी आए शिव नावा, तो सिर झुकाने में और दंडवत प्रणाम करने में बड़ा अंतर है। कोई व्यक्ति दंडवत प्रणाम किस प्रकार करता है तो कहा परे लकुट इव चरणन लागी प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी, डंडा कार लेट जाया जाए दंडवत प्रणाम। लेकिन राजा जनक ने खाली सिर क्यों झुकाया? इसका एक कारण है, हमारे देश को देख करके यहाँ की प्रजा बहुत भयभीत है और भय के कारण प्रणाम करने नहीं आ पा रही। तो राजा जनक ने विचार किया कि राजा को राजा बनाता कौन है? राजा को राजा कौन बनाता है? प्रजा ही तो बनाती है। जो 5
राजा को राजा प्रजा बनाती है, राजा के मस्तक पर मुकुट प्रजा बांधती है। तो राजा जनक ने आकर अपने मस्तक को झुका लिया, मान लो प्रजा के समेत प्रणाम। तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। आवे अगर व्यवधान कभी तो उन व्यवधानों से तुम मत डरना। अगर डर गए ना तो जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पर अवश्य नरक अधिकारी। तुम्हारा कल्याण हो, भोलेनाथ की तो तुम्हारा सदैव बनी है। ये भार्गव परशुराम हैं, दोनों हाथ जोड़कर के प्रणाम करो पुत्री। शिवध्वज इस बालिका द्वारा प्रणाम करा रहे हैं। ये बालिका मांडवी है, सुतकीर्ति है या उर्मिला है? मांडवी सुतकीर्ति इनके छोटे भाई कुशध्वज की कन्या है। उर्मिला तुम्हारी आत्मजा तुम्हारी पुत्री है। जब ये बालिका मांडवी नहीं, सुतकीर्ति नहीं, उर्मिला नहीं, तो किस अलौकिक बालिका का राजपासौदों से राजसभा में आगमन? इस बालिका के जीवन वृत्त के संदर्भ में जानने की इच्छा है। ये बालिका कब, कहाँ और कैसे प्राप्त हुई तुमको? कि क्षेत्र पुंडरीक में हर चलाने लगे, और मेघ छाने लगे, मेघ छाने लगे। कि चलते चलते रुका हर और मिला एक घड़ा। चलते चलते रुका है और मिला एक घड़ा, और हुई कन्या प्रकट, मैं गया इसके निकट। मेघ छाने लगे, शीश लगाने लगे। क्या नाम है इस बिटिया का? बेटी का मेरे द्वारा नाम रखाया गया सी। संसार में ऐसे कुछ फल होते हैं जो खाए नहीं जाते। संसार में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बताए नहीं जाते। और संसार में ऐसे भी कुछ मित्र होते हैं बंधु जो बनाए जाते हैं लेकिन घरों में बुलाए। तो पूछा गया कौन से ऐसे फल हैं जो खाए नहीं जाते, कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो बताए नहीं जाते, और कौन से ऐसे मित्र हैं जो बनाए जाते हैं लेकिन घरों में बुलाए। तो शास्त्र ने उत्तर दिया, जो फल शरीर में रोग फैलाए ऐसे फल खाए नहीं जाते। जिन रिश्तों में प्रेम हो बंधु वो रिश्ते कभी बताए नहीं जाते। जिस व्यक्ति के चरित्र में दाग हो वो मित्र तो बनाए जाते हैं लेकिन घरों में बुलाए। इस कन्या के लिए हमारा शुभाशीर्वाद है। अरे भरा हुआ है प्रेम सरोवर, जो कभी न होता रीता, जिनका ये सारा जीवन हरियाराधन में बीता। जहाँ बच्चे बच्चे के मुख से नित गाई जाती गीता, और जिस धरती पर हल के नीचे ये खेला करती सीता, तो उस धरती का धरणी सीता। तुमको मान बढ़ाना है जो अंधकार में
को प्रकाश में लाना है, क्योंकि विषय वासना में फंस करके ये मानव जीवन भर रहता है। जो जाग रहा वो पाता है, और जो सोता है सो खोता है। भरे वैष्णव सफलम तदीयम मनोरथम में जिनका ले जाओ शरद। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले उन्हीं आई, मिले उन्हीं आई। संत दर्शन हरि कृपा का शुभ प्रमाण है बंधु। संत का दर्शन जीव को दो ही परिस्थिति में प्राप्त होता है। ये तो जीव के ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो जाए, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये तो जीव के अनेक जन्म के पुण्य पुंजीभूत हो जाए, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। देखिए संसार में तीन तत्व है, जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा। नीचे है जीवात्मा, ऊपर है परमात्मा और बीच में है महात्मा। अब कहेंगे ये बीच में महात्मा कैसे? यानी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के संपर्क सूत्र का नाम है महात्मा। जब जब कोई भक्त परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए चला है तो सीधे परमात्मा नहीं मिले, पहले महात्मा मिले, और महात्मा ने मंत्र दिया तो उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हुई। उत्तानपाद नंदन ध्रुवजी महाराज छोटा बालक था, 5 वर्ष की अवस्था थी, परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय किया था, लेकिन क्या परमात्मा मिल गए? क्या पहले परमात्मा नहीं मिले, पहले महात्मा मिले नारद जी। और नारद जी ने मंत्र दिया तो उस मंत्र के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। विश्वामित्र जी आयु में हमसे जरूर बहुत बड़े हैं, और शास्त्र कहता है कि छोटे बड़े से मिलने जाए, लेकिन यहाँ तो आज उल्टी गंगा बह गई। आज बड़े ही छोटे से मिलने आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? विश्वामित्र जी आयु में हमसे जरूर बड़े हैं, लेकिन पद में इनसे हम बड़े हैं। इनकी बहन सत्यवती हमारे बाबा ऋचिक को ब्याही, और शास्त्र कहते हैं 100 ब्राह्मण बराबर एक मान्य होता है, इसलिए विश्वामित्र मिले पुण्याई। लेकिन बाबा कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ जाइए तो कुछ लेकर जाइए। अगर खाली हाथ गए व्यास जी तो खाली हाथ इसलिए मालकोश में बोले वैद विप्र मान्य और नपराज इधाय भेंट जो ना मिले तो शूद्र होय नहीं काज। वैद्य के यहाँ जाइए, विप्र के यहाँ जाइए, ज्योतिषी के यहाँ जाइए, राजा के यहाँ जाइए, भगवान की लीला कथा में जाइए तो कुछ लेकर जाइए। अगर खाली हाथ गए तो खाली हाथ लौटे। ये है हमारे बाबा, हम हैं इनके नाती, तो बाबा आए हैं तो कुछ न कुछ लाए। देखा राम सरोज, ये भार्गव परशुराम जी है, इनको प्रणाम करो। मिले दो भाई, मेरे दो भाई, मेरे दो भाई, आ, आ,
लड़का तो बहुत नीक दिख रहे हैं, कहाँ से मांगी रहा? ये अयोध्या के अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, सांवले रंग के हैं, इनका नाम है राम। गौर वर्ण के हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। यानी अयोध्या के पीछे नहा धो के पड़े हैं बाबा। इससे पहले हरिश्चंद्र के पास गए, महाराज राज मांग लिया और हरिश्चंद्र को महाराज मरघट में महाराज रखवाली करवा दिया। अब दोबारा गए तो बड़े का नाम राम और छोटे का नाम लक्ष्मण। आशीर्वाद देते, सुंदर इनको आशीर्वाद दे। वो कहे देते हैं तो छत्री ही मान लो आशीर्वाद प्राप्त करके हम ही को ताल ठोकने लगे मारे। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप कह रहे हैं तो आगे में पूजे जाते हैं, हे शुद्धात्मा राम, हे जीवात्मा लक्ष्मण, यूं तो भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे, जिन उन महिमा मंडित महिपालों का वर्णन इस शास्त्र में है, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। हे राम तुम्हारे मंजुल मन में भक्ति भावना बनी रहे, निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। भैया को तुम निज अंग मान कर इनको प्रेम करते रहना। हे लक्ष्मण तुम भी बंधु प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। क्यों? क्योंकि राम जी हैं झंडा तो लक्ष्मण जी हैं डंडा। हमारा झंडा है, डंडा है, और झंडा लेके चलने वाला कोई पंडा नहीं है, तो क्या झंडा ऊंचा रह पाएगा? इस झंडे को बाबा विश्वामित्र जी ने उठाया और इतने दूर तक ले गए, इस झंडा के आगे कोई झंडा टिकने वाला नहीं है। तो हो निडर आरिते सदा तुम्हें समर न जीते, तो चिरंजीव जुग जुग जियहु कीर्ति लता पर हो। आयुष्मान भव, कल्याण वस्तु भव, दीर्घजीवी भव। बहुरी विलोकी विदेह शन कहूँ काहे अति धीर, मूषक जान अजान जिमी व्याकुल को शरीर। वीरध्वज, आज मैं देख रहा हूँ तुम्हारे यहाँ बहुत भीड़ है। मैंने देखा था यहाँ भीड़ तो होती थी, लेकिन ऋषियों की, मुनियों की, ज्ञानियों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की भीड़ हुआ करती थी। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ महिपालों की भीड़ है। इन महिपालों के आने का क्या कारण? इन महिपालों के आने का क्या कारण? क्षमा कही जनक सुनाए, यही तारण महीप सब आए। महिपालों का आने का कारण वो एक ही कारण है। कौन सा कारण है शिवध्वज? वो कारण है मेरी पुत्री सीता। सीता ने उठा लिया गो, उस पलक धीरज छूट गया। तुमने क्या किया? बस उसी समय यह प्रण कर डाला। कौन सा प्रण शिवध्वज? प्रणपूर्त में अजिगर
डारे नहीं डारे। माता पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, शस्त्रागारों के मुकुट, शिरों के रक्षक, अश्वों के दंडक, पारिजात पुष्पल्लव तुम्हारा पराभवकारी विक्षोभ महान शोक महा। कितना स्वार्थी है ये संसार। जब तक धनुष टूटा नहीं था तब तक इसकी नित्य पूजा होती थी, तब तक इसकी नित्य आरती होती थी, तब तक इसका नित्य माल्यार्पण होता था। कब तक? जब तक धनुष टूटा नहीं था। मैं जानता हूँ संसार में जो आया है उसको तो एक दिन जाना ही है। शास्त्र कहते हैं मृत्युर्जन्म वताम वीर देहेन सह जायते अद्यवाप्त सताम तेवा मृत्यु वही पानी नाम धुआ। चाहे कोई आज मरे चाहे 100 साल के बाद मरे, लेकिन आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। अगर इस धनुष को तुमने उचित स्थान में रखवा दिया गया होता तो मेरे हृदय को थोड़ी ठंडक मिल जाती। इस धनुष को तोड़वाकर भिगवाकर तुमने हमारा अपमान नहीं किया, हमारे जाति का अपमान नहीं किया, भगवान शंकर का अपमान नहीं किया। अतिरिश बोले बचने कठोरा कहु जय जनक धनुष कही तोड़ा। जनक धनुष कही तोड़ा। अरे हाय देश देश के नरेश कोने हेतु देखे निकाल ये दैधव पैदा है। काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आए या पूर्वी पछाही तो कोने जो गुजरा है बोला है कि समोदा बता दे मह बैजनाथ रुपा के कंठ काटने को जो कुठारत घोड़ा है वेद न उत्तर काहे न मौन रहे कहु जल जनक धनुष कही तोड़ा है। दिखाओ मूढ़नक आज उल्टो मही जहलही तुवराजू। सीरत ध्वजाज भर का समय देता हूँ सूर्योदय से सूर्यास्त तक का, जिससे भगवान शंकर के आयुक्त का खंडन किया है उसको मेरे सामने उपस्थित करो, नहीं तो प्रतिज्ञा क्या होगी? उल्टा है नहीं, मैं वहां तक की धरती पर दूंगा जहां तक तेरा राज्य है सीरत ध्वज, जहां तक तेरा राज्य है। अति डर उतर देत नृपनाही कुटिल भूख से मन माही सब बिलोक लोग सब जानी जाने की हीरो हृदय न ऐसे विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। देवता राघवेंद्र आप क्रोध कर रहे हैं नाथ, धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दासों का नाथ देवता नाथ संबोधन भजनिहारा है कोयक दास तुम्हारा आयस का कहे किन मोहे बार बार दिल मुन सोहे। हे नाथ, शिव के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास होगा नाथ देवता। सुधनुष तोड़ने वाला ही कोई सो प्यारा ही होगा जिसने यह
अपराध किया, बहदास आपका होगा। जिस पर कृपा गुरु ब्राह्मण की, यह कार्य वही कर सकता है। जिस पर है कृपा गुरु संतों की, वह कब किससे डर सकता है। इसलिए नाथ कहें मेरे लिए क्या देश है। राजीव लोचन दशरथ नंदन राम, तुमने सोचा कि तुम अपनी पीयूष वर्षणी, अघमर्षणी और चित्ताकर्षणी वाणी द्वारा हमारे क्रोध को शांत कर दोगे राम। तो ये तुम्हारा सोचना नितांत व्यर्थ है राघवेंद्र। जब मैं राम जी के कहे हुए वचनों पर विचार करता हूँ तो राम जी का कहना है, होई है को एक दास तुम्हारा, धनुष तोड़ने वाला कोई एक है और वो आपका दास है। लेकिन जब मैं शास्त्र पर विचार करता हूँ तो शास्त्र कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, जीव अनेक है, ब्रह्म स्वाधीन है लेकिन जीव पराधीन है। राघवेंद्र, जो तुम्हारे दृष्टि में दास है वो हमारे दृष्टि में सेवक है। सुनो किस प्रकार। सेवक से जो करे सबकाई, हरि करनी कभी कभी लड़ाई। राघवेंद्र, यहाँ सेवकाई का अर्थ चरणों की सेवा से नहीं है। जब मैंने सहस्रबाहु की 1000 भुजाओं को काट करके नर्मदा नदी में विसर्जित कर दिया, मेरे रक्त रंजित पुरुष को पूज्य पिताजी ने देखा, कहा राम राम महाबाहो भौमम पापम कारशीद अवधि नर देहो यत शर्वम देव में था। तुमने एक चक्रवर्ती राजा की हत्या की है और चक्रवर्ती राजा की हत्या ब्रह्म हत्या के समान होती है, तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमने कहा पिताजी क्या आज्ञा है। कहा संसार में जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों में पैदल भ्रमण करना पड़ेगा। संसार में तीर्थों की संख्या है 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ तीर्थों में मैंने पैदल भ्रमण किया, तब भी चरणों में थकावट उत्पन्न नहीं हुई। अरे चरण सेवा की आवश्यकता तो लाला तुम्हारे गुरु बाबा विश्वामित्र जी को है। मुनिवर शयन कीन तब जाई और लगे चरण चापन दो भाई, और यह सेवक से जो करे सेवकाई। राघवेंद्र, जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है, हमारे सामने आवे, हमारे धनुष को उठावे और इसकी प्रतिज्ञा को चढ़ावे। अगर ये सेवकाई हो गई तो फिर लड़ाई ना होगी। नहीं तो हमारी एक घोषणा है, या तो करे सेवकाई नहीं तो फिर हमसे करे लड़ाई। तोरा सहस बाहु सम शोभिपुर मोरा। राघवेंद्र, भगवान शंकर के आयुध का खंडन करने वाला मेरा साधारण अपराधी नहीं है। राघवेंद्र, सहस्त्र बाहुम कार्तवीर्यम संभवम, वो हमारा सहस्त्र बाहु के समान अपराधी है। आज्ञा मांग रहे हो, सुनो क्या आज्ञा है। शोभिल गाऊ बिहाई समाज न तुम्हारे सब राजा। राघवेंद्र, धनुष तोड़ने वाले को इस सभा से अलग कर दिया जाए, नहीं तो ये सभा ही धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। नहीं तो जितने बैठे हैं ना, चाहे वो टोपी वाले हो चाहे बिना टोपी वाले हो, यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक और जहां से लेकर तहां तक न तुम्हारे गई है सब राजा।
सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, भोले बरस धरही अपमान। सुना आप लोगों ने महात्मा परशुराम जी के द्वारा जो कहा गया, इन्होंने कहा सुनो राम, जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का शस्त्रबाहु अर्जुन के समान का शत्रु। जब मैंने विचार किया तो मैं विचार क्या करता हूं कि शास्त्राबाहु एक अत्याचारी राजा था, शास्त्राबाहु एक पापाचारी राजा था, शास्त्राबाहु संत विरोधी था, शास्त्राबाहु ब्राह्मण विरोधी था। क्या धनुष तोड़ने वाला इसी प्रकार का? धनुष तोड़ने वाला गुरुओं के आदेश का पालन करता है, ब्राह्मणों के आदेश का पालन करता है, संतों के आदेश का पालन करता है। तो फिर धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु कैसे हो सकता है? क्योंकि महाराज जिस समय परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है तो उसने भी समानता नहीं दी है। जैसे एक व्यक्ति की मुखाकृति और दूसरे व्यक्ति की मुखाकृति समान हो सकती है, लेकिन कभी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के समान नहीं हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति के गुण और दूसरे व्यक्ति के गुण कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। उसके लिए केवल एक अर्धाली पढ़े दे रहा हूं, सगुण क्षीण अवगुण जल दाता मिलई रचई परपंच विधाता। और आपका दूसरा बिंदु क्या था? सो बिलगाऊं बिहाय समाजा नत मारे जई है सब राजा। महात्मा जी ने 3 विकल्प दिए। सो बिलगाऊं, जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो स्वयं अलग हो जाए। दूसरा विकल्प बिहाय समाजा, यह धनुष तोड़ने वाले को समाज अलग कर दे। यदि 2 विकल्प पूरे ना किए गए तो तीसरा विकल्प क्या है कि नत मारे जई है सब राजा। महाराज सभी राजा क्यों मारे जाएंगे? अपराध केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है, दोषी केवल एक व्यक्ति है, दंड केवल एक को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दंड अनेक को मिल रहा है, लेकिन अपराध केवल एक ने किया। बहुत अच्छी न्याय संगत है महाराज। राम प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहो। अकेले अकेले कहे तो अकेले प्रसन्न रहोगे क्या? कहे अकेले प्रसन्न रहे। महाराज मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धुनिया तोड़ी, हाँ बहु धनवी तोरे लड़काई अकबउन असरिस कसरिस असरिस असरिस कबउन असरिस कीन गुसाई। हाँ जिस समय मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धुनिया तोड़ी तो तब महात्मा जी के दर्शन तक नहीं हुए। अच्छा, लेकिन आज दर्शन तो दर्शन, हाँ। लेकिन साथ में प्रदर्शन। तो महाराज जय धन पर ममता कहीं हेतु, इस धन पर इतनी ममता क्यों है? इसका हेतु क्या है? पूछपात अष्टप्रेम महामहिम प्रतिपाचार
कारण बतलाइए। हम पहले समझ गए थे तुम कितने भले आदमी हो। विश्वामित्र जी समेत दोनों भाई प्रणाम करने के लिए आए। हमने पहले कह दिया था ये लड़का कुछ ठीक नहीं दिख रहा, का आशीर्वाद दे दो। फिर देखा गया है और हमारा आशीर्वाद प्राप्त करके हमारी खोपड़ी में हुआ गूंज गए। शेष नाग अति विष भरे कऊ न करत आतंक, पे बीछी थोड़े जहर मां फिरे उठाए। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा महाराज हमने घोषणा कर दिया धनुष तोड़ने वाला मेरा सहस्त्रा बाहु के समान अपराधी। तो राजकुमार लक्ष्मण ने कहा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की महाराज स्वरूप तो मिल सकते हैं लेकिन गुण नहीं मिल सकते। और एक रामायण की चौपाई पढ़ी, सगुण क्षीर अवगुण जलताता और मिलहि रचहि परपंच विधाता। लेकिन इसके आगे की पढ़ो तो फंस जाओगे, इसलिए आगे वाली नहीं पढ़ी। देखो राजकुमार, ब्रह्मा की सृष्टि में भिन्नता है, ब्रह्मा की सृष्टि में भिन्नता है। अगर जल है तो अग्नि है, अगर स्वर्ग है तो नरक है, अगर काशी है तो मगहर है, अगर अमृत है तो विष है, अगर दिन है तो रात है। भिन्नता है, लेकिन क्या धनुष तोड़ने वाले में और शास्त्रा बाहु में भिन्नता है? विचार कीजिएगा। इनके भैया केवट से कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही समझाता और सदा रहो पुर आवत जाता। इनके भैया केवट से कहते हैं तुम मुझको भरत जी के समान प्रिय हो। भरत जी कौन है? भरत जी है पुण्यात्मा, मोहिराज हट गई है जब ही तो रसा रसातल जाई तब ही। भरत जी है पुण्यात्मा और केवट है पापात्मा। केवट स्वयं स्वीकार करता है पाप करत निष्वासन जाही, नहीं कटपट नहीं पेट अघाई। एक है पापात्मा, एक है पुण्यात्मा, लेकिन इनके भैया कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम। तो क्या पापात्मा और पुण्यात्मा की समता हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन जब तुम्हारे भैया समता कर रहे हैं तो हमने समता कर दिया तो कौन सा अपराध है? दूसरी बात देखिए, जीवात्मा और ब्रह्म में बड़ा अंतर है। लेकिन वाल्मीकि को कहा गया उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो क्या वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए? इसमें विचार कीजिएगा। देखिए, कुछ लोग बैठे हैं लेकिन सुनने वाले बैठे हैं, और कुछ लोग हो सुने और ज्यादा लोग हो हल्ला मचाए तो वो अच्छे नहीं है। विचार कीजिएगा आप सभी। वाल्मीकि को कह दिया गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो क्या वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो जाएंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्म की स्थिति अलग है। ब्रह्म की स्थिति क्या है? वो बिना पैर के चलता है, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के कर्म करता है और बिना जीभ के स्वाद लेता है। तो क्या बिना वाल्मीकि के बिना हाथ से कर्म कर सकते हैं क्या? वाल्मीकि बिना पैर के चल सकते हैं क्या? वाल्मीकि बिना आंखों के देख सकते हैं क्या? लेकिन समता दे दी गई कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो हमने भी कह दिया सास बाहु समसोरिप। मिलते में तुमको संतोष नहीं होगा, हमें पता है, बिगड़ैल राजकुमार। तो शास्त्रों का एक प्रमाण है, गीता गंगा च गायत्री गोविंदम गुरुस्तथा एतानि कृत पापानि समम पापम विधीयते। यानी गीता का अपराध करने वाला, गंगा का अपराध करने वाला, गुरु का अपराध करने वाला, गोविंद का अपराध करने वाला, गायत्री का अपराध करने वाला, गाय का अपराध करने वाला, समम पापम विधीयते। ये एक समान के अपराधी होते हैं। और धनुष तोड़ने वाले ने क्या किया है? हमारे गुरु बाबा का धनुष तोड़ दिया है। और शास्त्रा बाहु ने क्या किया था? शास्त्रा बाहु ने हमारे आश्रम से गाय का अपहरण कर लिया था। एक ने गाय का अपराध किया, एक ने गुरु का अपराध किया। इस आधार पर, इस मानक पर, इस धरती पर, इस धरातल पर मैंने कह दिया कि सहस बाहु समसोरिप मोरा। तो मैंने कोई अनर्गल बात कह दी क्या? यथार्थ सत्य है। तुमने दूसरी बात कही,
हमने घोषणा कर दिया नत मारे जई है सब राजा। तो राजकुमार लक्ष्मण ने कहा अगर अपराध एक ने किया तो दंड भी एक को मिलना चाहिए। लेकिन राजकुमार ऐसा नहीं है, अपराध कोई करता है उसका फल कोई और भोगता है। आप सभी ने कथा सुनी होगी प्रताप भानु की। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा है। ब्राह्मणों को प्रताप भानु ने बुलाया था, ब्राह्मणों को भोजन प्रताप भानु ने परसा था, लेकिन जब श्राप दिया गया तो क्या खाली प्रताप भानु को दिया गया? पूरे परिवार को दिया गया। जाओ निशाचर हो तुम मूल सहित परिवार। तो अपराध तो प्रताप भानु ने किया था। अगर आधार ये होता एक को फल भोगना पड़ता तो पूरे परिवार ने फल क्यों भोगा? दूसरी बात, हमारे शास्त्र कहते हैं और करे अपराध को और पाव फल भोग। अपराध कोई करता है उसका फल कोई और भोगता है। तुमने कहा ए धन पर ममता की हेतु, तुमने कहा बहु धन ही तोड़ी लड़का। देखो राजकुमार, बालक छोटा होता है, छोटे में माटी में लोटता है, बालक का स्वभाव होता है। और वही लड़का बड़ा हो जाए और भगवान करे लक्ष्मण केता हो जाए और फिर माटी में लौटे। लोग कहे भैया माटी में कहे लौटते हो, कहेगा बचपन में भी तो लौटते थे। तो जो कार्य हमको बचपन में प्रशंसा का पात्र बनाते हैं वही कार्य हमको बड़े में निंदा का पात्र बना देते हैं। जिस प्रकार पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति अनेक पत्थरों को तोड़ता है तो कोई उस पर अपराध नहीं लगता, और वही पत्थर तोड़ने वाला जाकर के भोलेनाथ के शिवलिंग को तोड़ोगे। विचार कीजिएगा, पत्थर तोड़ने वाला दिन रात पत्थर तोड़ता है, उसके ऊपर अपराध नहीं लगता। लेकिन महाराज वही पत्थर तोड़ने वाला मंदिर में जाए और भगवान शंकर के शिवलिंग को तोड़ दे तो महाराज क्रांति आ जाएगी, उसका विरोध होगा। क्यों? क्योंकि जो पत्थर पड़े हुए हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, और जो भगवान शंकर की मूर्ति मंदिर में स्थापित है वो प्राण प्रतिष्ठित है। इसलिए ये धनुष भी प्राण प्रतिष्ठित था। जो तुमने धनुया तोड़ी वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं थी। इसलिए हमने कहा, इसलिए इस धनुष का विशेष महत्व है। दूसरी बात, लायो का कुछ राजा जनक की व्यवस्था है तो साधारण बात है क्या? इन्होंने कहा ए धनु पर ममता की हेतु